को उठाएंगे सभी लोग। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता सच में तेरा वचन मेरे पिता परमेश्वर आज लोगों की जिंदगियों को मेरे पिता परमेश्वर बदल दे मेरे खुदावन। और सच में तेरा वचन को पिता परमेश्वर ये सुनकर पिता जैसे आसमान से गिरती है खुदावन और एक बड़े फल को उपजा कर जाती है, वैसे ही मेरे पिता आज जो तेरा वचन इनके बीच में बिखेरा जा रहा है खुदावन, सच में जब ये सुने मेरे खुदावन, सच में ये बड़े फलों को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। सच में मेरे पिता मेरे कास्तेज इनके जीवन में बढ़ता जाए मेरे खुदावन, और तेरे वचन का प्रकाश, तेरे वचन की नॉलेज पिता परमेश्वर इनके अंदर बढ़ता जाए मेरे राजा, यीशु के नाम में बोले सब आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम देखते हैं दूसरा क्रंथियों उसका अध्याय 5 उसका 17 वचन लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं सब चीजें नई हो गई हैं? हालेलुया। आप पिछले दिनों में क्या थे और क्या नहीं थे, उन सब चीजों को भूलकर आप परमेश्वर की ओर क्या करें, बढ़े। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या लिखा कि यदि हम मसीह में हैं तो हम क्या है, नई सृष्टि है। नया साल और नया दिन तब शुरू नहीं होता जब ये 1 तारीख आता है। हालेलुया हालेलुया। मसीह में जब हम आ जाते हैं, जब हम विश्वास कर लेते हैं और पापों को छोड़कर जब हम नया जन्म ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। समझ में कि नहीं? हालेलुया। और कौन कौन नया हो गया है, मतलब बपतिस्मा ले लिया है? हालेलुया 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 हालेलुया। मैं बता दूं वो नए हो गए आज से यीशु के नाम में। हालेलुया। और जो पुरानी बातें थी, जो पाप थे, वो सब क्या हो चुके हैं, आज से खत्म हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो नया हो जा आज से। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं उसके आगे वचन को पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। क्या लिखा कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हालेलुया हालेलुया। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या है, हम उसके राजदूत हैं, भेजे हुए क्या हुए हैं, दूत हैं। हालेलुया हालेलुया।
और परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए विनती करता है। जो मसीह है, जो यीशु मसीह है, हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। और लिखा है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर से क्या करना है, मेल मिलाप करना है। और ऐसा कब हो सकता है, जब हम उसकी ओर फिरते हैं, अपने आप को नया बनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप अपने आप को नया बनाना चाहते हैं? हालेलुया। 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 क्योंकि ये साल, ये दिन, ये महीने सब नए नए आते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब तक हम अपने अंदर से नए नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो मेल मिलाप का जो संदेश, जो वचन आपको दिया है, जो दूत आपने अपने भेजे हैं यहाँ पर वचन सुनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप सुनते हैं तो परमेश्वर आपके लिए क्या करता है, विनती करता है। जो मसीह यीशु है वो आपके लिए क्या करता है, विनती करता है, ताकि परमेश्वर आपको देखे। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपको देखेगा, आप याद रखना, आपको कोई भी गिराने वाला नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्या कर लिया। जो पाप जानता भी नहीं था, उसने क्या कर लिया, आपके अपराधों को अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आप क्या हो, छुड़ाए जाएं, आप धर्मी ठहरे। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। उसके आगे देखते हैं अध्याय 6 से। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उनका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ आप नहीं जाने दें। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या नए साल में भी वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के जो उद्धार है, जो उसका अनुग्रह है, वो उसको क्या कर रहे हैं, आप व्यर्थ में जाने दे रहे हैं। हालेलुया। 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 जो उसने जान दिया आपके लिए, आपके पापों के लिए, उसको क्या कर रहे हैं, व्यर्थ ठहरा रहे हैं। अगर वैसे ही जीवन चल रहा है आपका। हालेलुया। वैसे ही अगर आप अभी नशे में कर रहे हैं, वैसे भी आप वैसे ही अभी भी गाली दे रहे हैं, वैसे ही अभी भी जो गलत है परमेश्वर के नजर में वहां जा रहे हैं, तो परमेश्वर भी परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के जो अनुग्रह को आप क्या कर रहे हैं, व्यर्थ ठहरा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि आप उसको व्यर्थ न ठहराएं। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हालेलुया। हालेलुया। आपको याद रखना है कि जब आप उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं, तो वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है और प्यार करता है आपको। हालेलुया। अगर उसके प्यार को आप सच में देखना चाहते हो, तो उसकी ओर उसकी जो प्रसन्नता है, वो क्या चाहता है आपसे, वैसा करके देखो। हालेलुया। जब आप वैसा करने लगोगे, आप परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा यीशु के नाम में। और वो अनुग्रह जो बहुतायत की परमेश्वर ने रख छोड़ी है, वो आप देखेंगे और हैरान होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उसके आगे देखते हैं। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से,
कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हालेलुया, हालेलुया। परंतु वो चाहता है कि आप जो है इन सद्गुणों को अपने अंदर प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। धैर्य से, और कोई भी परेशानी हो, अभी कोई भी अभी गरीबी हो, कोई भी संकट हो, कोई समस्या हो, उसमें भी आपको क्या करना है, उस सेवा को ऐसा रखना है कि परमेश्वर उससे क्या हो, प्रसन्न हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बीमार हो, समस्या में हो, अभी तक आपका कोई काम ना बना हो। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपको एक अद्भुत आपके जीवन में काम करने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर भी नहीं सुनता, लेकिन जब आप उसकी सुनने लगेंगे, हालेलुया, परमेश्वर को आपको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? जिस दिन आप परमेश्वर के सुनने लगेंगे, आपको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपको देता रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? उसके आगे देखते हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजाने अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित है, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपके पास ऐसा है, आप अभी परेशान हैं, लेकिन आप जब उसके वचन को, उसके आनंद को, उसके सुसमाचार को जब आप फैलाते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि आप सबसे धनवान है यीशु के नाम में। आपके पास बेशक अभी कुछ ना हो, लेकिन आपके पास जब यीशु है, आपके पास सब कुछ है यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए फिर भी बीमारियों में, समस्याओं में, क्लेशों में पड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास ये याद रखना है कि बेशक आपके पास धन नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सबसे धनवान हो यीशु के नाम में, क्योंकि वो आनंद आपके अंदर जो परमेश्वर ने दी है वो किसी के पास नहीं है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ भी पौलुस कह रहा है कि हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है, पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपसे प्यार करने के लिए अपनी जान तक दे दी। हालेलुया। क्या उसके लिए अपने हृदय को नहीं खोल सकते? मैंने बताया था क्रिसमस पे कि देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके साथ खाऊंगा, उसके साथ पीऊंगा। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि नहीं? तो वो वचन कहता है कि आप जो है कोई संकोच ना रखें कि क्या होगा मेरे साथ। वचन कहता है आप अब जो है अपनी सिर्फ बोलते जाए, प्रभु मेरी सुन ले, ये कर दे, वो कर दे, ये ठीक हो जाए मेरा, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। क्या आपने कभी उसकी सुनने की कोशिश की? हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलेंगे बस चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन चंगाई वही पाते हैं जो ध्यान से सुनते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जो सुनकर उसको अप्लाई करते हैं, उस पर चलते हैं। हालेलुया।
और क्या होता है, परमेश्वर उनको वो चीजें देता है, क्योंकि जो सुनने वाला होता है परमेश्वर उसी को बढ़ाता है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सुनाने के लिए तो बहुत लोग सुनाते रहते हैं, हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं। और लेकिन अगर आप सुनने वाले हो गए, जैसे अगर आपका माँ बाप आपको अगर डांट रहे हैं, अगर सुनने वाले हो गए तो आप सफल हो जाएंगे यीशु के नाम में, है कि नहीं। ये जबान लगाएंगे तो सफल हो जाएंगे, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो इस बात को समझना है, अपने हृदय को खोलना है। आज से आप किसी भी संकट में हो, परेशान हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो है बहुत ही ज्यादा धनी है यीशु के नाम में। और आने वाला ये समय और ये जैसे जैसे साल बढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ 3 महीने के अंदर में एक अद्भुत काम आपके जीवन में होने वाला है। और जो लोग विश्वास करते हैं और परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ एक मन है, अपने हृदय को खोलकर उसके साथ रहते हैं और किसी भी संकोच में नहीं रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक बड़ा काम करने वाला यीशु के नाम में। मैं सच बता रहा हूँ, उनकी आर्थिक तंगी आज से खत्म होने वाली यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आगे देखते हैं, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है कि अभी आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। उसने कहा कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर खुद हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। क्या आप उसके लोग हैं? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके अंदर है? हालेलुया। कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हालेलुया। और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पे परमेश्वर, आज्ञा दे रहा है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो। जो संसार है उससे क्या रहो, अलग रहो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कोई अगर आपका साथी गलत है, आपका पड़ोसी गलत है, उससे अलग रहो। हालेलुया। ये नहीं कि उसको सुधारने के लिए अगर वो चोरी करने जा रहा है तो उसके साथ भी चोरी में संगति कर ले। हालेलुया। अगर वो लड़की छेड़ने जा रहा है तो उसके साथ संगति कर ले। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको एक बात याद रखना है कि परमेश्वर कहता है उनसे अलग रहो। और यह साल, और जब आप परमेश्वर के करीब होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि उन चीजों से आप अलग रहें। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप जो है ऐसे ही पड़े रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसको जाने, उसके वचनों को जाने कि वो क्या कहना चाहता है। ये 2025 में आपको बता रहा हूँ सबसे आशीषों भरा होगा उनके लिए जो अलग चल रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। आपको समझना होगा क्योंकि ये वचन परमेश्वर, जब मैं रात को था जाग रहा था, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और इनको कहा परमेश्वर ने कि बताओ इनको कि ये अलग रहे सबसे। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि आप जाकर अलग अपना जो है खेत में एक घर बना ले, अकेले रहे वहां पे। हालेलुया। उन गलत कामों से, उन गलत चीजों से आपको परमेश्वर चाहता है अलग रहे। हालेलुया। और जो गलत है इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो, उसको एकदम से भूल जाओ, उसको परमेश्वर का प्रचार करो। हालेलुया।
कि वो भी गलत से बाहर आए। हालेलुया। कितने लोग समझ गए हैं? वचन कहता है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे यीशु के नाम में। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, आपको याद रखना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा आता है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। हालेलुया। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। वचन क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है कि आप अपने आप को, अगर चाहते हैं कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, वो आशीष परमेश्वर आपके लिए दे, तो आपको वो कहता है कि सब मलिनता से क्या करो? अपने आप को शुद्ध करो, अपने शरीर को, अपने आत्मा प्राण को, सबको क्या करो? शुद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का भय रखते हुए अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ, बोलो परमेश्वर का भय रख अंदर अपने, और पवित्रताई के साथ चल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अगर आप याद रखना कि अगर अलग नहीं होते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी चला जाता है उसी में, तो वैसे ही आप भले थोड़े बड़े विश्वासी हैं लेकिन अलग नहीं हैं एकदम से, दोनों तरफ चलते हैं। हालेलुया। तो याद रखना है कि उस समस्याओं में जाते हैं वो लोग। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, संसार से अलग होते हैं, जैसे हम देखते हैं याकूब जो था वो धोखेबाज था और उसने अपने भाई का जो मस्सा था वो चुरा लिया। हालेलुया। और उसका भाई लगभग 50-60 लोगों को लेकर उसको मारने के लिए आ रहा था। हालेलुया। और बहुत ज्यादा वो डर गया, अपने बच्चों को, अपने पति पत्नी को, सबको भगा दिया कि तुम चले जाओ दूसरे देश में, मैं अंदर रहूंगा, देख लूंगा। हालेलुया। और वो अंदर बैठ गया कि प्रभु मैंने तो गलती की है लेकिन अब मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। मुझे छुड़ा ले। जब वो परमेश्वर की ओर फिरा, जब उसने माफी मांगी, परमेश्वर की ओर फिरा, तो उसका भाई जो 50-60 लोगों को लेकर मारने के लिए आया था उसको आकर गले लगा लिया। हालेलुया। क्या लगा लिया? गले लगा लिया उसको। हालेलुया। कोई 50-60 लोगों को लेकर जाता है मिलने के लिए किसी से? हालेलुया। बहुत जाता होगा, 2 लोगों या 4 लोगों को लेकर जाएगा मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और वैसे ही जब आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उसने कहा कि मैं प्रभु ये पत्थर इस जगह पे रखता हूं और यहाँ पे तेरा भवन बनाऊंगा। हालेलुया। और अपना सारा 10वां भाग तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर ने उसने परमेश्वर से कहा था उसकी सुना, और परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाता गया कि आज उसका नाम लिया जाता है अब्राहम, या इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उसका नाम जुड़ गया। हालेलुया। और वो इतना धनी था, इतना धनी था कि लोग डरते थे उससे। हालेलुया, हालेलुया। इतनी आशीष उसके पास थी। क्यों? क्योंकि वो जब संसार की ओर चल रहा था, जब बुराई की ओर चल रहा था तो कुछ नहीं था उसके पास, लोग उसको मारने के लिए पीछे पड़े थे। लेकिन जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ा, परमेश्वर की बातों की ओर चलने लगा, तो लोग उससे मिलने के लिए तरसने लगे यीशु के नाम में। हालेलुया। वैसे जब मैं कह रहा हूँ आपके समय जब आप परमेश्वर को यहाँ दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपके समय को भी परमेश्वर मेरा कीमती बनाने वाला यीशु के नाम में। लोगों को मिलने के लिए लाइनों में लगेंगे आपको मिलने के लिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
हम देखते हैं इर्मिया उसका 29 उसका 11 वचन, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि क्या होगा मेरा, लेकिन जो लोग विश्वास को धरे हुए हैं उसके साथ चलते जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। वो परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है, जो अगर लेट कर रहा है कि कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है तो वो अच्छा ही है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और जो अंत तक धीरे धरे रहेगा, वो आशा रखे रहेगा, वो परमेश्वर उसकी सुनने वाला, उसको पूरा करने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसी की महिमा अब भी करो और युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। बोले आमीन। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि उद्धार करता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या करो, बढ़ते जाओ। यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये नहीं कि यीशु मसीह को मानते हो और गले में लॉकेट पहन के शराब पी के दौड़ रहे हो, घूम रहे हो और दिखा रहे हो कि हम यीशु मसीह के बंदे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या कर रहे हो आप? उसकी पहचान को क्या बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? हालेलुया। समझ में आ रही है कि नहीं बात? हालेलुया। तो वचन कहता है उसकी पहचान में आप बढ़ो, मतलब जैसा वो कहता है, जैसा वो चलता था, जैसा वो है, उस तरह से आप करते जाओ। हालेलुया। उसकी पहचान आपके अंदर, जब लोग आपको देखें तो सच कहे कि यीशु मसीह बिल्कुल इसी तरह से चलता था, ऐसे ही करता था। हालेलुया। वो प्रेम आपके अंदर होना चाहिए, वो चीजें, वो भाव आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ आज से। हालेलुया। उसको ऐसे ढूंढो, पहला पत्रस उसका 2:2 में लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चे की नाई आत्मिक निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। जैसे नया जन्मा बच्चा वो आत्मिक दूध को खोजता है, वैसे ही आपको भी उसको ढूंढना है, उसके कैरेक्टर में बढ़ते जाना है, उसके तरह बनते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपका ध्यान अगर प्रभु पे होगा, मैं कह रहा हूँ आपको बिगाड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा यीशु के नाम में। आपका ध्यान अगर प्रभु पर होगा तो शैतान ऑटोमेटिक काट डाला जाएगा यीशु के नाम में। वो बीमारियां नष्ट हो जाएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। बस अपना ध्यान उस प्रभु की ओर लगा के रखना है, उसके जैसा बनते रहना है यीशु के नाम में। हालेलुया। जैसा वो चाहता है वैसा आपको करते जाना है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, जैसा उसका वचन कहता है वैसा करते जाना, तो बहुत धनी होने वाला है। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ। हालेलुया। मतलब जो ये सुरती हो गया और बाकी चीजें हो गई, ये सब अशुद्ध चीजें हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? उनको परमेश्वर कह रहा है मत छुओ। हालेलुया। अगर उनको नहीं छुओगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। हालेलुया। और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। पहला शमूएल उसका 10 उसका 6 वचन, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे
जब आप उसके आत्मा में, उसकी आराधना में और उसके कामों में बढ़ते जाएंगे, उसके कैरेक्टर में बढ़ते जाएंगे, तो वचन कहता है कि तुम पर आत्मा बल से उतरेगा। हालेलुया। तुम पे जो पवित्र आत्मा है वो बल से उतरेगा, अपने पूरी सामर्थ से उतरेगा, और तुम भी क्या करने लगोगे? नबूवत करने लगोगे, भविष्यवाणी करने लगोगे। जो बोलोगे हो जाया करेगा यीशु के नाम में। और लिखा है कि तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? सबसे अलग। वचन कहता है कि तुम अपने देश में, तुम अपने जातियों में तुम सबसे श्रेष्ठ होगे यीशु के नाम में, अगर तुम उसके पीछे चलते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो। हालेलुया। हालेलुया। रिफ्रेश आशीष से आपको आज से लग जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? यह आपके लिए भविष्यवाणी है कि जो लोग विश्वास के साथ चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, वह सच में जो बोलेंगे वो हो जाया करेगा यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं, जो बोलोगे हो जाएगा यीशु के नाम में। कोई भी आपका बिगाड़ने वाला नहीं रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपको उसकी पहचान में पढ़ना होगा, जैसा यीशु मसीह कहता है वैसा करना होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, जैसा यीशु कहता है आपसे करने लग। ये नया साल तेरा कभी पुराना नहीं होगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? हर दिन नए होते जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको बता दें, एक बार पौलुस था, वो पहले उसका नाम साउल था, और वो लोगों को मारता था, जो भी विश्वासी लोग होते थे उनको देखना भी नहीं चाहता था। हालेलुया। और क्या हुआ, जब यीशु मसीह उसको दिखाई दिया, फिर वो देख ही नहीं पाया। हालेलुया। और फिर उसने जान लिया कि ये सच्चा परमेश्वर है, अब क्षमा मांग लो, नहीं तो फिर जिंदगी भर नहीं देख पाऊंगा, लग रहा है। हालेलुया। वो 3 दिन बिना खाए पिए बैठ गया कि प्रभु मुझे छुड़ा ले, मैं माफी चाहता हूँ, अब मुझे नया कर दे, अब मैं बदल रहा हूँ। हालेलुया। और जो दास उसके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने भेजा, वो भी डरते डरते जा रहा है कि देखने लगेगा तो मुझे मार डालेगा। हालेलुया। इतनी उसकी दहशत थी, इतनी उसकी जो, उसको लोग देखकर डरते थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो नबी गया, उसको छुआ और परमेश्वर ने आजादी दी। और उसका नाम जो पौलुस था, जो परमेश्वर के साथ, ये साउल था, जो पहले परमेश्वर, जो सैमुएल में देखेंगे, जो पहला राजा था उसने धोखा दिया था, उस नाम पे था उसका नाम। हालेलुया। तो उसका नाम परमेश्वर ने साउल से करके उसको पौलुस कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। उसके नाम को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। और आप देखेंगे कि उसको पता था कि जो भी संकट मेरे ऊपर आए, जो भी कुछ हो, अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, उसके साथ और ज्यादा बढ़ता जाऊंगा, संकट के समय में और ज्यादा आराधना और प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर मुझे छुड़ा देगा। हालेलुया। ऐसे वो एक बार जेल में चला गया, और जो है बहुत परेशान था, उसको कोड़े लगे थे। और क्या हुआ कि उसने रोने के बजाय, चिल्लाने के बजाय, वो घुटने टेक कर और ज्यादा प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। जेल की जो नींव थी वो हिल गई यीशु के नाम में, पूरा जेल गिर गया यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, पता है उसको कि मैं अगर आराधना करूंगा, परमेश्वर की ओर फिरूंगा, उसको, उसकी ओर देखूंगा, उसकी आराधना करूंगा, तो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या आप संकट में उसको पुकारते हैं? हालेलुया। हालेलुया। या उस पर सिर्फ क्या करते हैं, ताने मारते हैं कि प्रभु मैं तो रोज जा रहा हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, आज से आधी रात को प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो। हालेलुया।
आप रात में जितना हो सके, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, जितना भी हो सके आधी रात की प्रार्थना में स्टार्ट कर दो। परमेश्वर आपको हर समस्याओं से आजाद करने वाला है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी आज पूरी पूरी रात की प्रार्थनाएं करता था कि नहीं, और परमेश्वर उसकी सुनता था, है कि नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा नए साल में क्या होगा, मैं पुराना तो नहीं रहूंगा, हालेलुया। मैं कह रहा हूं नए हो जाओगे जब आप रात को प्रार्थना करने लगोगे यीशु के नाम में, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, आज से तू नया हो गया है, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कहेगा ये कब से भविष्यवाणी करने लगे, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अगर आप उसके पर चलते हैं तो भविष्यवाणी कर सकते हैं यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो बोलेंगे वो हो जाया करेगा यीशु के नाम में, समझ रहे कि नहीं। आप अलग होने वाले हैं सबसे यीशु के नाम के नाम में। अपने देश, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने घर में सबसे बेस्ट होने वाले यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी लोग हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि सिर्फ सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले बनो, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं, आपको उसके वचन को सुनना है, जितना हो सके उतना सुनना है, समझ रहे कि नहीं। और जब आप हर संडे आते हैं आप सुनते रहते हैं उसके वचन को, और आपका विश्वास, आपके अंदर पवित्र आत्मा जो है बढ़ता रहता है, हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन, आपका परमेश्वर का विश्वास बढ़ता जाएगा, आपके काम भी उसी लेवल के होंगे यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूं सुनना शुरू कर दो, उसकी आपको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर ने मेरा ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, मेरा ये काम नहीं बना, मेरा बच्चे की नौकरी नहीं लगी, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। आज से सुनने लगो। मैं कह रहा हूँ आपको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब काम बनता जाएगा यीशु के नाम में, सब बोले आमीन। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।